कांग्रेस नेता राहुल गांधी 5 दिन पहले अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर थे। इस दौरे के दौरान राहुल गांधी से एक विजय पांडे नाम के शख्स ने मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी और विजय पांडे के बीच में बातचीत होती है। बातचीत के दौरान राहुल गांधी विजय पांडे से कुछ कहते हैं और इन सब के बाद जब 5 दिन बीत गए, राहुल गांधी रायबरेली से 2 दिन का दौरा करके वापस आ गए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर की जाती है। यह पिटीशन एक 90 साल के रिजवी नाम के शख्स के द्वारा दायर की जाती है और इस पिटीशन में राहुल गांधी से संबंधित कोई मामले में मांग नहीं, मतलब कोई ऐसी राहुल गांधी के विषय में पिटीशन दायर नहीं हुई कि राहुल को कुछ दिया जाए या राहुल से कुछ छुड़ाया जाए, बल्कि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले के जो याचिका करते हैं विघ्नेश शिशिर को लेकर इस शख्स ने एक याचिका लगाई। अब आप सोचिए कि 90 साल का एक शख्स जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, विजय पांडे जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, राहुल से मुलाकात करते हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट में विघ्नेश शिशिर के खिलाफ याचिका लगा देते हैं। याचिका में क्या मांग हुई? याचिका में यह मांग नहीं हुई कि जो विघ्नेश शिशिर की ब्रिटिश नागरिकता वाली पिटीशन है वो रद्द कर दी जाए। यह भी मांग नहीं हुई कि जो राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराने को लेकर पिटीशन दायर की है, सीबीआई मांग को लेकर जो उन्होंने याचिका लगाई है वो रद्द कर दी जाए, यह भी मांग नहीं होती है। बल्कि अब आपको जब यह पता चलेगा कि मांग विघ्नेश शिशिर की सुरक्षा को लेकर हुई है और सुरक्षा बढ़ाने को लेकर नहीं, बल्कि विघ्नेश शिशिर को मिली हुई सीआरपीएफ की सुरक्षा विड्रॉ करने की मांग राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं ने, रायबरेली के कांग्रेसियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट जाकर की है। सवाल यह उठता है कि अगर किसी शख्स को सुरक्षा दी गई है तो यह सुरक्षा उसके कहने पर नहीं दी जाती है या उसके मांगने पर नहीं दी जाती है। यह सुरक्षा जो इंटरनल सोर्सेस रहते हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज रहती हैं, जब उन्हें यह पुख्ता जानकारी मिलती है अपने सोर्सेस इंटेलिजेंस से कि हां इस शख्स को खतरा है, इसके खिलाफ लोग हमले की तैयारी कर रहे हैं, तब उसे सिक्योरिटी दी जाती है। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले को लड़ने वाले, इस मामले को अदालत तक उठाने वाले विघ्नेश शिशिर को भी सीआरपीएफ की एक साधारण सुरक्षा मिली है और यह सुरक्षा भी इंटरनल जो एजेंसीज रहती हैं इंटेलिजेंस, उनके कहने पर मिली है। अभी पिछले सप्ताह ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में विघ्नेश शिशिर ने एक याचिका लगाई थी। इस याचिका में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं, जस्टिस हैं, उन्होंने बकायदा होम मिनिस्ट्री को यह निर्देशित किया कि भाई आप इन्हें, इनकी जो पूरी इंटरनल सोर्सेस है, इंटेलिजेंस है, जो भी है वो देखें और इनकी सुरक्षा को Z+ तक में आप तब्दील कर दें, यानी कि विघ्नेश शिशिर को Z+ सुरक्षा भी दी जाए। यहां तक कि अदालत ने विघ्नेश शिशिर को कहा कि आप जाइए, आप होम मिनिस्ट्री से सुरक्षा मांगिए और अगर होम मिनिस्ट्री सुरक्षा नहीं देती है तो आप हमारे पास वापस आइएगा, हम डायरेक्शन देंगे। यानी कि जिस शख्स को इलाहाबाद हाईकोर्ट सुरक्षा दे रही है, जिस शख्स को केंद्र सरकार सुरक्षा दे रही है, जिस शख्स को इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही हैं कि आपके ऊपर जान का खतरा है, उसकी सुरक्षा विड्रॉ कराने के लिए राहुल गांधी अपने लोगों को भेज रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? विघ्नेश शिशिर ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं राहुल गांधी। और यह सब कुछ तब से शुरू हुआ जब उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर का आदेश पारित करवा दिया था, यानी कि 17 अप्रैल को। इसके बाद जब उन्होंने जो राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति है उस मामले में भी सीबीआई और ईडी को निर्देश दिलवा दिया कि भाई 8 हफ्ते के भीतर आप आकर कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। उसके बाद से ही राहुल गांधी की टीम, राहुल गांधी के लोग हाथ धोकर विघ्नेश शिशिर के खिलाफ पड़ गए। ब्रिटिश नागरिकता वाला मामला लटका हुआ है। 2 बार सुनवाई से पीछे हट गए विघ्नेश शिशिर मात्र सुरक्षा के कारणों के चलते, क्योंकि उनके पास उतनी बड़ी सुरक्षा नहीं है।
लेकिन उनके खिलाफ हमलावरों की जो टीम है वो बहुत बड़ी है। बीते दिन ही विघ्नेश शिशिर ने बकायदा ट्वीट करके इन्फॉर्म किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि एक बाइक सवार यानी कि एक ओला बाइक सवार लगातार उनका पीछा कर रहा था, मॉनिटर कर रहा था और उनकी पल पल की अपडेट किसी को पहुंचा रहा था। जब उसकी बाइक पकड़ी गई तो ना तो उसमें नंबर था, ना उसके पास लाइसेंस था, ना उसके पास कोई कागजात था। विघ्नेश लखनऊ जाते हैं तो ब्लैक कार उनका पीछा करती है। रायबरेली में इन्हीं वकीलों की टीम ने राहुल गांधी की विघ्नेश शिशिर पर हमले की कोशिश की थी, जिसके बाद इंटरनल एजेंसीज ने उन्हें कहा था कि आप रायबरेली अभी मत आइए, और मजबूरन विघ्नेश शिशिर को अपना रायबरेली वाला केस एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ में ले जाना पड़ा था, और अदालत ने ही स्वीकृति दी थी सुरक्षा के मापदंडों को देखकर। अब कांग्रेस पार्टी यह बताए कि विघ्नेश शिशिर की सुरक्षा हटा लेने से उन्हें क्या फायदा हो रहा है। राहुल गांधी विघ्नेश शिशिर की सुरक्षा क्यों हटवाना चाहते हैं? क्या कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है कि अब इस मामले में भाई राहत तो मिल नहीं रही है, लगातार संकट बढ़ते जा रहा है। ठीक है, एफआईआर विड्रॉ हो गई, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अदालत ने कह दिया था कि नहीं एफआईआर बनती ही नहीं है। एफआईआर भी होने वाली, गिरफ्तारी की आशंका भी चल रही है, तो सीधे तौर पर याचिकाकर्ता को ही निशाने पर लिया जा रहा है। अब मुझे लग रहा है कि ऐसे में अदालत को दो संज्ञान लेने चाहिए। पहले तो जल्द से जल्द विघ्नेश शिशिर को सुरक्षा दिलानी चाहिए, ताकि पहले तो उनकी जो पूरी सुरक्षा है वो मजबूत हो। दूसरा, ये जो लोग याचिका लेकर आ रहे हैं कि विघ्नेश शिशिर को दी गई सुरक्षा वापस ली जाए, इनसे सवाल पूछा जाए। अदालत ये कहे कि क्या राहुल गांधी के कहने पर विघ्नेश शिशिर से सुरक्षा मांगने के लिए आप आए हैं, सुरक्षा हटाने के लिए, इससे आपको क्या फायदा है? जाहिर सी बात है, अगर ये सुरक्षा हटाने की मांग कर रहे हैं तो अगर विघ्नेश शिशिर को कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेदार भी राहुल गांधी और उनकी टीम को बनाना चाहिए। भाई पंजाब में क्या हुआ था? सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा हटा ली थी आम आदमी पार्टी सरकार ने, और सुरक्षा हटाने के बाद इस बात को पब्लिक कर दिया। सुरक्षा वहां हटी, यहां सिद्धू मूसेवाला का सीधे कत्ल कर दिया गया, शूट कर दिया गया। अब 2000 में आपको 19 की बात बता रहा हूं, यही कांग्रेस पार्टी के जो नेता सुरक्षा हटवाने की मांग कर रहे हैं, इनकी सुरक्षा हटाई गई थी एसपीजी की। पहले इन्हें एसपीजी मिलती थी 91 से लेकर 2019 तक, जब राजीव गांधी की हत्या हो गई थी उसके बाद से। 2019 में जो सुरक्षा एजेंसीज थी उन्होंने तय किया कि अब देश में सुरक्षा के ठीक हालात हैं और गांधी फैमिली को किसी भी तरह एसपीजी की जरूरत नहीं है। एसपीजी से प्रधानमंत्री को मिलती थी और प्रधानमंत्री के अलावा गांधी परिवार को। जब इनकी एसपीजी हटाई गई तो कांग्रेस पार्टी ने रोना शुरू कर दिया। गांधी परिवार ने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये हमें जान से मरवाना चाहते हैं। वही काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। हालांकि तब इंटरनल एजेंसीज के कहने पर ऐसा किया गया था, लेकिन अभी इंटरनल एजेंसीज नहीं कह रही हैं, अभी तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं। इसका एक मतलब यह भी है कि इस पूरे मामले में भले राहुल गांधी सामने आकर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे हर एक पैंतरा अपना रहे हैं। और विघ्नेश शिशिर पर दबाव बनाने से लेकर विघ्नेश शिशिर के खिलाफ फर्जी कितनी शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं। कर्नाटक में शिकायत दर्ज कराई जा रही है, जहां उनकी सरकार है कि भाई निकालो इनके खिलाफ, कुछ मिल नहीं पा रहा है। दिल्ली में डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। उनके ट्वीट्स को लेकर लगातार ट्रोलिंग गैंग आ रही है कि भाई आपके ट्वीट्स अदालत में दिखाए जाएंगे। हर तरीके से दबाया जा रहा है। हालांकि विघ्नेश ने खुद अदालत में इनके खिलाफ, जिन्होंने ये विजय पांडे और रिजवी हैं, ये पूरी याचिका लेकर पहुंचे हैं कि इनकी सुरक्षा विड्रॉ की जाए, उन्होंने मांग की है कि भाई एक तो इनकी जांच की जाए और बाकायदा इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए कि क्या विघ्नेश शिशिर को जान से खत्म करने की तैयारी के लिए इस तरह की याचिका लगाई जा रही है। बहरहाल मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में अदालत को सुमोटो लेना चाहिए और विघ्नेश शिशिर की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के साथ हो रहे खिलवाड़ पर बाकायदा एक आदेश भी पारित करना चाहिए। एबीसी हिंदी पर यह वीडियो आप देख रहे थे। चैनल को आप लगातार सब्सक्राइब करते रहे, वीडियो को लाइक करते रहे और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।